Namaskar. If the divine masculine fears love and intimacy, then why do they still choose their karmic? क्यों अपने कार्मिक को चुनते हैं जबकि वो फील करते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के प्यार को, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को वो क्यों नहीं फील कर पाते हैं? इतना प्यारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फील कर पाते हैं। लेकिन शर्मिला जी का भी यही क्वेश्चन है कि कार्मिक कब दूर होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के जीवन से, क्योंकि कार्मिक की वजह से ही डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं और इसी वजह से डिवाइन फेमिनाइन चिंतित रहती हैं। धन्यवाद है सवाल करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहली बात यही बताऊंगी कि वो वाकई क्रेव करते हैं आपके प्यार के लिए, आपसे इंटीमेसी के लिए, बट वो प्यार और इंटीमेसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, लेकिन वो अभी रेडी नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन अभी रेडी नहीं होते हैं, इस कनेक्शन की डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं कि इस कनेक्शन की डेप्थ आपके साथ कितनी है, क्या है, क्यों है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, इसलिए ये टू स्ट्रॉन्ग जो इंटेंस कनेक्शन एंड मोमेंट होता है ना, उससे वो रन करने लग जाते हैं। और यही रीज़न है कि वो अब कार्मिक जो हैं उनको चुनते हैं। पहला रीज़न यही है, कार्मिक को वो इसीलिए चुनते हैं क्योंकि वो क्रेव तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन उधर जाने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं। वो डीप इंटीमेसी आप ही के साथ चाहते हैं, लेकिन बस वही है कि वो कार्मिक के साथ इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। मतलब कार्मिक के साथ रहते हुए डिवाइन फेमिनाइन के साथ रहना वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वो दो चीज़ों के साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से उनके लिए कंफर्ट जोन वही रहता है कि चलो ठीक है, पहले कार्मिक से निपट लिया जाए, उसके बाद ही आते हैं। नाउ द रीज़न नंबर 2 इज, इससे पहले फिर इसे याद दिला दूं कि एस्ट्रोलॉजी से डिटेल कुंडली एनालिसिस या जॉब या मैरिज के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए। मैसेज करने से क्या होगा कि आपको फी वगैरह पता चल जाएगी। लगातार कॉल करते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे लिए भी। रीजन नंबर 2 कि वो कार्मिक को क्यों चुनते हैं, वो सेफ जोन में क्यों चले जाते हैं। भाई आप डिवाइन फेमिनाइन यही सोचेंगे ना, क्यों चले जाते हैं, भाई हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो इनर वर्क कर रहे हैं, तो क्यों हमें चुनो ना, दूसरे को क्यों चुनते हो। देखिए, ये क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है और ये उनके लेसन्स हैं। वो लेसन्स सीखने के लिए ही तो वो वहाँ पर जाएंगे। जब तक वो लेसन्स नहीं सीखेंगे तब तक आपका रीयूनियन होना मुश्किल होगा। उनको उस चीज़ के लिए गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको भी तो अपने कार्मिक से दूर रहना पड़ा इस तरीके से। तो बेसिकली कार्मिक जो है वो ब्लेसिंग ही है। जी हाँ, ये ब्लेसिंग्स ही हैं ताकि डिवाइन मस्कुलाइन ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास ही आए। कुछ अनहेल्दी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी किसी और के साथ रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती हैं, मालूम है मुझे, जो कि उनकी अपनी ही एनर्जी के लिए घातक सिद्ध होता है। भाई मैं तो 2020 से यही सबको समझा रही हूँ कि हमेशा ब्रह्मचर्य में रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, स्किल्स सीखें, न्यू स्किल्स, और आगे बढ़ते चले जाएं, और यही रीयूनियन के लिए रास्ता है। रीयूनियन के लिए क्रेव ना करें। लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स नहीं समझ पाती हैं और वो सोचती हैं कि वो भी इसी तरह से कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन ये इस तरह से ईगो में रहने से आपका ही मुश्किल होगी, आपके ही रीयूनियन के लिए मुश्किल होगी, आपकी हार्ट रेंचिंग सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। इसलिए देखिए, मेरे साथ भी इसी तरह से था कि भाई डिवाइन फेमिनाइन होते हुए कार्मिक्स के साथ मुझे जूझना पड़ा। वो अपने ही घर के थे, तो कार्मिक्स से जूझने के बाद मेरे जो खत्म हुए तो डिवाइन मस्कुलाइन के स्टार्ट हुए। तो एक तरह से हम एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन को ये समझना चाहिए कि हम मिरर कर रहे हैं, और ये जो कार्मिक्स आए हैं ये लेसन सिखा के कुछ ग्रो करने के लिए आए हैं, अपने आप को फोकस करने के लिए आए हैं। बल्कि आपने रीयूनियन के लिए रिफोकस नहीं करना है, रीयूनियन के लिए भी नहीं करना है, डीएम कब वापस आएंगे उनके लिए भी नहीं करना है, डीएम रन कर रहे हैं तो उनको इग्नोर भी नहीं करना है, और उनके कार्मिक से भी जेलस फील नहीं करना है। उनको ये सब नहीं बताना है कि ये करो ये ना करो, और बस सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के प्रति कि बस आप ही हैं जो है और आप ही करेंगे जो सब कुछ सही करेंगे। क्योंकि जानबूझकर तो आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आई नहीं है, तो यही तो डेफिनेटली यही आपने करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। प्लीज़ 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 किसी और के साथ एंगेज मत होइए। आपके जो अपने कार्मिक्स हैं आप उनसे खुद से लड़िए, उनके कार्मिक्स वो उनसे खुद से लड़ेंगे, और ये सरेंडर स्टेज में आएंगे। तभी जब आप सरेंडर स्टेज, मिररिंग क्या होती है, यही तो होती है ना। आप सरेंडर स्टेज में आएंगे तो वो भी डेफिनेटली आएंगे। आप हिम्मत करके कार्मिक से लड़ेंगे तो वो भी अपने कार्मिक से लड़ेंगे। मतलब लड़ना है नॉट क्वेरल, बट यही है कि जूझना, लेसन सीखना, एंड देन गो थ्रू होते हुए फिर जेन्युइनली होल हार्टेडली एक दूसरे को समर्पित हो जाना।
सबसे पहले ईश्वर को होल हार्टेडली आपने समर्पित होना है। लव एंड हेल्पफुल नॉलेज जो आपको मिल रही है ईश्वर की तरफ से, उसको गैदर करना है, एंड देन उस चीज को ही तो आप बांटने के लिए आए हैं। मेक श्योर यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग गुड टू दिस वर्ल्ड एंड द कलेक्टिव, जो भी आपके एनर्जी है, तो उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है कि ईश्वर ने आपको जो भी कुछ स्किल्स दिए हैं, सब कुछ नया आपने सीखा है, तो अब तक आप दुनिया को क्या देने के लिए आए हैं? क्या आप किसी की हेल्प कर सकते हैं किसी न किसी बहाने से? किसी न किसी अपने स्किल्स से, आप चाहे फीस लेते हो चाहे कुछ करते हो, आप उससे कैसे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं या वट। तो वो क्या है? आपको राइटिंग वर्क है या डांसिंग का है, या आप कुछ खोल सकते हैं कुछ नया, तो वो कैसे? तो आपके कार्मिक, ऐसा नहीं होता, कई लोग बार बार पूछते हैं कार्मिक तो जाते ही नहीं, कार्मिक तो है ही हस्बैंड हमारे, तो उनसे कैसे दूर जाएं? फिजिकली दूर जाने की बात भी नहीं होती है। कई बार आप अपने ऊपर जब फुली फोकस हो जाते हैं तो आपके हस्बैंड जो कार्मिक हैं वो भी समझने लगते हैं, या आपकी वाइफ हैं वो कार्मिक हैं तो वो भी समझने लग जाते हैं कि ठीक है ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो लेट देम डू देयर वर्क। तो ये वाली चीज उनको भी समझ में आने लगती है, फिर वो बार बार टांग नहीं अड़ाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा ही टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, अगर आप उनकी बातों का कान ना धरें तो। ये वाली बात है। तो अपने ऊपर फुली फोकस करें, 100% सरेंडर रहें, और ये फेथ रखें कि माई डिवाइन मस्कुलाइन इज माइन ओनली। और बस आपने किसी और की तरफ नहीं देखना है, आगे बढ़ते रहें, ईश्वर की तरफ देखें, तभी तो रीयूनियन होगा। ऐसे तो फिर सभी इधर उधर रिलेशनशिप बनाने लगेंगे तो किस बात का ट्विन फ्लेम जर्नी? क्यों? सही कहा ना? कुछ गलत हो तो माफ़ी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।